In today's lecture, we will learn how to balance a chemical equation. How to balance a chemical equation. See, first things first, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की क्यों ज़रूरी होती है. देखो, लास्ट क्लास में हमने जो है वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज. फार्मूला फ्रेमिंग जो है हमने वो सीखा. तो फार्मूला तो अब आप फ्रेम करना सीख गए. तो उसके बाद अब क्या होता है कि बैलेंसिंग हमें क्यों ज़रूरी होती है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज द केमिकल इक्वेशंस दे फॉलो ए लॉ. इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass. It is because of this reason that we need to balance a chemical equation, because it follows the law of conservation of mass. Law of conservation of mass को follow करते हैं. According to this law, what this law says is that in a chemical reaction, the total mass of reactants is equal to the total mass of the products. The total mass of the reactants is equal to total mass of the products. तो बैलेंसिंग का ज़रूरी क्यों होता है कि रिएक्शन से पहले और बाद में मास टोटल सेम रहता है. तो इसीलिए क्या होता है, वी नीड टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंसिंग में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है. तो अब इसमें अगली चीज़ क्या आती है, जैसे आपके पास इसमें जो समझने वाली बात आती है वो क्या है कि बैलेंसिंग करते कैसे. सी फॉर एग्जांपल, इसमें जो है जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से अपन बात करें तो इसमें क्या चीज़ आती है. जैसे हम बात करें, एक टिपिकल एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे आयरन जब होता है, आयरन का रिएक्शन, आयरन जो है Fe, आयरन का रिएक्शन जब आप स्टीम के साथ कराते हैं, देन ऑन रिएक्शन इट फॉर्म्स iron Fe2O3 oxide, plus it forms hydrogen gas. So what you have to do is, आपको इसमें जो है दोनों तरफ हर तरह के एटम को बैलेंस करके रखना है. ठीक है. तो ये जो है, इसमें सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि अगर आप इस इक्वेशन में इन चीज़ों को, ये 2, ये 3, ये 2, ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखे हुए इनको कभी भी नहीं हटा सकते. ये तो इस मॉलिक्यूल का पार्ट है. ये हटा दिया तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, यानी आपने चेंज कर दिया. इन डिजिट्स को आप कभी भी नहीं छेड़ोगे, तो जो है ये वैसी ही रहेंगी. ठीक है. तो इन डिजिट्स को आप कभी भी नहीं छेड़ोगे, ये तो एज इट इज़ रहेंगी. हाँ, जिन लोकेशंस पर आपको डिजिट लगा सकते हो, वो हैं ये. ठीक है. जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इनमें आप डिजिट्स लगा सकते हो. ये जो डिजिट्स आप लगाते हो यहाँ पर, इन डिजिट्स को आप बोलते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. ठीक है. इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है. और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एक्चुअली इसके मल्टीपल्स होते हैं, यानी आप जो है पूरे मॉलिक्यूल को या इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. जब आपने इन ग्रीन बॉक्सेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहाँ पर 1 है. जब आपने इन ग्रीन बॉक्सेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है. जैसे यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 Fe2O3 है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस में कोई डिजिट लगाकर आपको कोशिश ये करनी है इक्वेशन बैलेंस हो. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि अपने पास पहले चेक भी कर लो कि रिएक्शन से पहले और बाद में आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह बैलेंस्ड हैं भी कि नहीं. जैसे इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर.
तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में इनमें जो जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास, वो कितने कितने हैं, वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड पर है 1, ठीक है, राइट हैंड साइड पर है 2, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है 2 और राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर है 1 और राइट हैंड साइड पर ये कितना है 3, ठीक है। इस तरह की जो है सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल ले लिया। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में जो लॉ है वो जो है उसमें कोई मतलब नियम नहीं है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोलते हैं, मतलब आप इसमें तुक्का मारोगे और तुक्का जब तक लगाते जाओगे जब तक कि आपका तुक्का जो है वो पिल नहीं जाता, ठीक है, तो लग नहीं जाता। तो जो है इसमें लेकिन एक हेल्पिंग टूल हो सकता है। इसमें हेल्पिंग टूल ये होता है कि आप जो है जितने भी आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से आप सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एटम्स नज़र आते हो, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा एटम्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं Fe2O3 में। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक हेल्प हो सकती है इससे। अब इसमें देखो, इसमें Fe2O3 में 5 एटम्स हैं, 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन के। तो इसमें जो है इसमें इसको जो है सबसे पहले टारगेट बनाओ उस मॉलिक्यूल को। अब आप इसमें बैलेंस करो, उस एटम को बैलेंस करो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा एटम सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, जो है आप देखोगे ध्यान से, जो है ऑक्सीजन इसमें सबसे ज़्यादा है। तो पहला टारगेट आपको बनाना है कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में आप क्या करते हो, लेफ्ट में देखते हो आपके पास 1 ऑक्सीजन है और राइट में देखते हो आपके पास 3 ऑक्सीजन है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो है यहाँ पर अगर आप 3 लगा दो, यहाँ पर अगर आप 3 लगा दो तो आपका ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ जो है 3 और 3 बैलेंस हो जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में आपका जो है हाइड्रोजन जो ऑलरेडी बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट अगर वो बैलेंस नहीं खराब। लेकिन अपना पहला टारगेट है कि अपने को वो एटम बैलेंस करना है जो सबसे ज़्यादा एटम्स वाला है। तो वो आपने यहाँ पर बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब उसको बैलेंस करने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेज तक आपके पास बैलेंस हो गया। अब उसी मॉलिक्यूल में जैसे आपका दूसरा एटम कौन सा, उसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद दूसरा एटम है आपका आयरन। तो आयरन बैलेंस कीजिए, लेफ्ट में आपके पास है 1 और राइट में आपके पास है 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो मेरा आयरन भी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब फाइनली देखता हूँ मैं क्या रह गया मेरे पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर मेरे पास हो गया 3 to the 6 और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आप, ये जो है आप इस तरीके से, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो जो है 1 होता है। तो ये इस तरीके से आप, अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपके आयरन एटम्स काउंट करो, लेफ्ट में 2 है, राइट में भी 2 है। हाइड्रोजन एटम्स 3 to the 6 लेफ्ट हैंड साइड में है, 3 to the 6 राइट हैंड साइड में है, और ऑक्सीजन भी लेफ्ट में 3 और राइट में 3 है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, एक और अप्रोच होती है। कई बार किसी इक्वेशंस में क्या होता है कि आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में आपके पास एक ही जो है कंपाउंड होता है। जैसे ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या क्या है, उससे PbO बनता है, ठीक है, उससे बनता है NO2 और उसके बाद उसके साथ बनता है O2। ये 3 चीज़ें बनती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, किसी तरीके से, अब इसमें क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कोई एक आपके पास जो है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पर्टिकुलर केस में आपके पास रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। सबसे पहले तो देखो कि एक ही मॉलिक्यूल के साथ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेफ्ट में देखोगे आपके पास जो है लेड 1 है, राइट में भी लेड 1 है। आपके पास लेफ्ट में नाइट्रोजन कैसे हुआ, 2 नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 to the 6 है लेकिन यहाँ पर 2 और 1 3 है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल लेड नाइट्रेट लेते हैं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस तरफ जो चीज़ रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के साइड में जो एक है उसको पहले एक से अगर नहीं बैलेंस होता तो उसके आगे 2 लगाओ, 2 से बैलेंस नहीं होता तो उसके आगे क्या करो, 3 लगा के देखो, 3 से नहीं होता तो 4 लगा के देखो, सिंपली आप चलते चले जाओ। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो जब लेड नाइट्रेट 1 से नहीं हो रहा तो मैं 2 से ट्राई करता हूँ। अब 2 से ट्राई करने पर, ऐसा करने पर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो है मुझे यहाँ पर Pb के आगे यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अलग अप्रोच होगी। तो 2 लगा दिया मैंने। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 नाइट्रोजन पहले थे
और 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर मेरे को 4NO2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है 1 मिनट इसको ज़रा अपने देखें ध्यान से, इसके आगे मैंने 4 लगा दिया। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 2 6 तो पहले से हैं, और 6 2 ये 6 हो गया, और 6 2 12 ये आपके पास हो गया ऑक्सीजन। तो इसमें अगर अपन बात करें तो जो है अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मेरे पास जो है कितने ऑक्सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 तो ऑक्सीजन ये वाले हो गए, 4 2 8 ऑक्सीजन ये हो गए, 10 मेरे पास ऑलरेडी हो गए, तो 2 ये रह गए, तो 12। तो इस तरीके से ऑलरेडी इक्वेशन ये बैलेंस हो गई, ये आपने बैलेंसिंग हो गई। दिस इज द मैथडोलॉजी इन ब्रीफ हाउ यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आपने बैलेंसिंग करनी होती है। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।